Welcome guys, hello everybody, and you all are here to discuss about the vectors. So today in the vector, see in the last video हम लोगों ने learn किया था कि how to add the two vectors, how to subtract the vectors, and today we are going to discuss its graphical method. ये छोटी छोटी चिल्लर चीजें पर इसे समझिएगा. देखिए, in the graphical method, aligning vectors head to tail and then drawing the resultant from the tail of the first to the head of the last. इसका मतलब ये हुआ, या तो एक सीधा रिजल्टेंट करा दीजिए, जैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा, यहाँ पे एक पॉइंट है A and here somewhere we are considering the point B, that is head and tail. तो एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलने वाला है सीधे सीधे रास्ते जाके, या फिर वही रिजल्टेंट वेक्टर के लिए हम लोग कैसे जा रहे हैं. लेट्स सी A to D, D to C, C to E and then E to B. इट मीन्स हमारे पास पोजीशन वेक्टर्स के तरीके से एक एक धीरे धीरे वैल्यूज आएंगे. सी माय डियर स्टूडेंट, जब भी हम लोगों को वेक्टर की कहानी सुननी है वो समय पे हमें कुछ छोटे छोटे कुछ बड़े बड़े चीजों की जरूरत लगेंगी. जैसे इन द लास्ट वीडियो ऐसे कि हम लोगों को 3D में पढ़ना है, दैट इज नथिंग बट द 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री. और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री बोलने के बाद एक्सिस तो अवेलेबल है, नो डाउट, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और तीसरा हमारे पास है जेड एक्सिस. पर जैसे 2D में होता है, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में होता है कि हॉरिजॉन्टल वाला एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल वाला वाई एक्सिस, वैसा यहाँ पे नहीं. तो यहाँ पे क्या है, आपका एक पॉइंट फिक्स है विच इज नथिंग बट द ओरिजिन, और फिर पॉइंट्स चलते जाएंगे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और तीसरा है यहाँ पे जेड एक्सिस. अभी जस्ट टेक एन एग्जांपल कि अगर मैंने क्यूबॉइड ले लिया तो यहाँ पे क्या हो रहा, अभी रोटेट हो रहा, और रोटेट होते 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 ये पूरे 8 पार्ट को डिवाइड कर रहा है. एंड दैट्स व्हाई वी आर कॉल्डिंग ईच पार्ट इज कॉल्ड एज अ ऑक्टेंट. हमारा हर एक पार्ट क्या कहलाता है, तो ऑक्टेंट कहता है. एंड ऑन द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. और जब वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर रहते हैं वो समय पे डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 0 रहती. अभी मैंने जो ये वर्डिंग बोला, सो यस, वहां पे दो तरीके के प्रोडक्ट, एडिशन हो गया हमारा, सब्ट्रैक्शन हो गया. अभी हमें आना होगा प्रोडक्ट में, एंड दैट 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर डॉट प्रोडक्ट एंड सेकेंडली इज द क्रॉस प्रोडक्ट. व्हेन वी आर राइटिंग दिस डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, हमें कुछ ऐसा लिखना होता है, वेक्टर A डॉट B इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ B, और यहाँ पे आता है cos थीटा. थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, वेक्टर A और वेक्टर B के बीच का बना हुआ एंगल रिप्रेजेंट होता है थीटा से. अभी ये एक वैल्यू है. नाउ यहाँ पे फिर से दो पॉसिबिलिटीज चलते जाते हैं. एंड व्हाट आर द टू पॉसिबिलिटीज, कि इफ द वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर. अभी चलिएगा इसमें और डिटेल जाते हैं. अभी बताइएगा बेटा मुझे, व्हेन द टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कितने डिग्री का होगा, 0. इट मीन्स द वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. पैरेलल है और इसी वजह से थीटा की वैल्यू कितनी हुई, तो 0 डिग्री. जस्ट पुट डाउन दिस वैल्यू, वेक्टर A डॉट B इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ B, cos थीटा रिप्लेस बाय cos ऑफ 0 डिग्री. ये cos ऑफ 0 की वैल्यू कितनी, तो 1. इट मीन्स we are getting the value vector A dot B is equal to magnitude of vector A into magnitude of vector B. इसे कहा जाता है कंडीशन, कि अगर दिए हुए कोई भी दो वेक्टर्स पैरेलल है, तो if the vectors are parallel then their dot product is equal to product of their magnitude. And what happens instead of vectors parallel, if the vectors are perpendicular, अगर वेक्टर पैरेलल के जगह पे अगर वेक्टर परपेंडिकुलर बन गए, तो एट दैट टाइम द वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू
90 degree. And if this value is 90 degree, we know that value of cos of 90 is equal to 0. Now put this value. मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू 0, तो पूरी टर्म ही कैसे बन गई 0. इसका ये मतलब हुआ कि अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी इज इक्वल टू सिंपली गेटिंग 0. अभी ये बताने के पीछे का कारण क्या, जब हम लोग ये कहते हैं कि एक्स वाई एंड जेड एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू एक्स ईच अदर, वो समय पे उनके बीच में बनने वाला एंगल्स 90 डिग्री का और उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे बेटा, तो 0. अभी एक जो डायग्राम आपको दिख रही वहां पे दिस पॉइंट इज एट ओरिजिन, सो नो डाउट कोऑर्डिनेट्स आर 0 0 0. फिर पॉइंट्स बढ़ते गए. This point let's consider as a point A which is surviving on the x-axis और x-axis पे y और z कोऑर्डिनेट 0, उसी वजह से इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x 0 0. This point lies in, ये इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि पॉइंट कहाँ पे है, तो प्लेन में है. कौन से प्लेन में है बेटा, तो एग्जैक्ट प्लेन में, और एग्जैक्ट प्लेन में y कोऑर्डिनेट 0 होता है, इसी वजह से x 0 z ये वैल्यूज हो जाती है. देन दिस पॉइंट इज ऑन विच एक्सिस, ये पॉइंट B बोल दीजिए, दिस इज द पॉइंट C, तो ये बन जाएगा 0 0 z. ये छोटी छोटी चीज बड़ा बड़ा काम करेगी. नाउ सिमिलरली दिस पॉइंट इज इन द yz प्लेन, सो 0 yz. Here the point having the coordinate, इसको Q बोल दिया तो 0 y 0. ये पॉइंट जो है आपका, ये पॉइंट फिर से प्लेन में आ गया, इसको R बोल दिए तो x y 0. और यहाँ पे आने वाला पॉइंट, ये ऐसा एक पॉइंट है जो पूरा 3D को लेके समाता है, और उसी वजह से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है वो पूरे रहते हैं x y z. तो जब कहानी डॉट प्रोडक्ट की चल रही है तो डॉट प्रोडक्ट में हमें आई आई जे जे के की भी वैल्यूज निकालना है. देखिए, जब दो वेक्टर्स पैरेलल, यानी पहली चीज तो ये याद रखोगे कि आई जे के ये तीनों के तीनों आर क्या है, तो यूनिट वेक्टर्स है. और अगर ये यूनिट वेक्टर्स है तो हम लोगों को अभी टाइप्स ऑफ वेक्टर्स सीखने इतना टाइम नहीं है बेटा, वो ऑलरेडी हमारा बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन में हो चुका है. तो जब हम लोग ये कहानी बोल रहे हैं, जब हम लोग बोल रहे हैं कि दिए हुए वेक्टर्स ये यूनिट वेक्टर्स है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आई, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर जे एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर के, दिस ऑल हैविंग द वैल्यू इज इक्वल टू कितनी बन जाएगी 1, क्योंकि वो क्या है, तो यूनिट वेक्टर्स है. और यूनिट वेक्टर्स का जब खुद ही के साथ डॉट प्रोडक्ट होता है, एक को डिटेल में करा के दिख रही, दैट इज आई डॉट आई, तो ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई कॉस ऑफ 0 विच इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ आई स्क्वायर. पर अगर मैग्नीट्यूड ऑफ आई 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होना है, और उसी वजह से आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के, ये जो यूनिट वेक्टर्स चलेंगे आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के, इन यूनिट वेक्टर्स की वैल्यू हमेशा कितनी रहती है 1. पर अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है. फिर एक्स एंड वाई एक्सिस तो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आई डॉट जे आए यानी एक्स एंड वाई एक्सिस, जे डॉट के आए या फिर के डॉट आई आता है, तो वो समय पे आपको वैल्यू लिखनी होगी 0. ये रूल्स है. यही सेम रूल्स अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट में अपनाऊं बेटा, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, पहले तो उसकी डेफिनेशन समझनी होगी. सो एज पर द डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट,
वेक्टर ए क्रॉस बी दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, साइन थीटा एंड अलॉन्ग विद द यूनिट वेक्टर एन, अलॉन्ग विद द यूनिट वेक्टर एन। और जब ये यूनिट वेक्टर आता है, दिस इज दैट यूनिट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द नेक्स्ट, यानी अगर मेरा वेक्टर ए जो है वो एक्स एक्सिस पे है, वेक्टर बी इज अलोंग विद द वाई एक्सिस, तो यहाँ पे आपका जो आएगा वो जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर यानी कौन आ गया, तो वेक्टर के, अभी यूनिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमेशा 1, और उसी वजह से हमें यूनिट वेक्टर के लिए फॉर्मूला मिलता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। और जब साइन थीटा ढूंढते कॉस थीटा के लिए प्रीवियस साइड पे जब जाएगा तो इससे हमें कॉस थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। नो डाउट by using the simple trigonometric identity sin square theta plus cos square theta is equal to 1, we can finding the value of sin square theta by putting the value of cos square theta। Similarly sin theta के लिए ये तो हो गया n bar, that is if the given vector is perpendicular to remaining two vector, ऐसे क्वेश्चन CET में आते हैं, तो वो समय पे n वेक्टर के लिए हमारे पास वैल्यू क्या है, देखिए ये वैल्यू हो गई। पर अगर हमें साइन थीटा निकालना तो क्या करेंगे हम लोग, साइन थीटा सिंपली इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, दिस इज योर फॉर्मूला फॉर साइन थीटा। समझ में आ गया था। अभी क्रॉस प्रोडक्ट की वजह से होता क्या, क्रॉस प्रोडक्ट अपने यूनिट वेक्टर्स को साइक्लिक फॉर्म में रिवॉल्व करता है। साइक्लिक यानी एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, वो होता है साइक्लिक फॉर्म। जैसे आई जे के, तो अगर मैं आई क्रॉस जे लूं तो आई क्रॉस जे लेने पे आंसर कौन आएगा, के। अगर मैं J क्रॉस के लू, दैट इज J क्रॉस के, तो माय आंसर बिकम्स I। और अगर मैंने K क्रॉस I ले लिया, K क्रॉस I, तो फिर आंसर बनेगा मेरे पास का J, दैट इज I J K। पर अगर ये सीधा जाते जाते उल्टा घूमे, क्योंकि वेक्टर में जितना इंपॉर्टेंट मैग्नीट्यूड है उतना ही इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन। कल ही के वीडियो में देखिए अपन ने, द स्केलर क्वांटिटी डिस्क्राइब यूजिंग इट्स मैग्नीट्यूड बट वेक्टर क्वांटिटी इज डिस्क्राइब यूजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। और उसी वजह से क्या किंतु परंतु हो जाता है कि अगर J क्रॉस I आया तो आंसर बनता है माइनस के क्रॉस J हुआ देन आंसर इज द माइनस I, एंड इफ I क्रॉस K देन आंसर बिकम्स माइनस J। पर अगर सेम सेम वेक्टर्स आए तो वहां पे वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 0। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि I क्रॉस I, J क्रॉस J एंड K क्रॉस K दैट इज इक्वल टू कितनी वैल्यू मिलेगी हमें, 0। ये पूरा किसके लिए हो गया बेटा कि एडिशन हमें हो गई थी, उसके बाद हमें सब्ट्रैक्शन पता है, मल्टीप्लिकेशन में पहला पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट जिसका ये पूरा डाटा, एंड सेकेंडली वी आर लर्निंग हियर अबाउट द क्रॉस प्रोडक्ट में रोटेट करते समय क्या चीज पे कॉन्सेंट्रेट करना है कि द वेक्टर्स की डायरेक्शन कैसे, उसी से फिर नेक्स्ट जाके हमारा बनता है वेक्टर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, उसी से आधारित फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक बनता है दैट इज अ ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, उसी से रिगार्ड करते करते हम लोग रिजल्टन निकालना शुरू करते हैं। और यही ग्राफिकल मेथड फिर हमें जाके या आगे जाके याद है।
और ग्राफिकल मेथड में जब हमें a+b देना तो स्टार्ट करना पहले और ड्रॉ स्टार्ट पॉइंट, ये वैसे तो आपको जरूरत है नहीं, अगर आप कुछ इस तरीके से ही होता है जिसको कहा जाता है रिजल्टेंट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फिर ध्यान रखने लायक एक चीज कुछ ऐसी कि जब आप नॉन कोलिनियर वेक्टर्स की बात करते हो, इससे भी नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में सिर्फ बता के रख रहे कि इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस फॉर द नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। प्रैक्टिस में इसको कैसे करना है, जैसे देखिए अ मैन ट्रेवल्स 120 किलोमीटर। नॉन कोलिनियर का कंसेप्ट क्या है कि व्हेन द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर यू मस्ट यूज, हमें क्या यूज करना है, पाइथागोरस का थ्योरम। फिर एक इंसान है, क्या कर रहा, तो 120 किलोमीटर ईस्ट चल रहा, 120 किलोमीटर ईस्ट चल रहा, उसके बाद 160 किलोमीटर नॉर्थ गया, तो हमारी तो राइट एंगल ट्रायंगल की डायग्राम ही बन गई कि स्टार्टिंग पॉइंट किया उसने, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 120 का था ईस्ट में और नॉर्थ में चला, फिनिश्ड हो गया। और मिलने वाला रिजल्टेंट यानी हमारे लिए हाइपोटेनस था। रिश्तेदारी निभा ली है यार हम लोगों ने, बाकी कुछ नहीं। सो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें किसका यूज करना होगा, तो पाइथागोरस का यूज। बाय यूजिंग 120 स्क्वायर प्लस 160 किलोमीटर स्क्वायर, whatever getting, that is your answer. And what's about the direction? This is again one of the important thing. In this example, displacement is asked, and since it is vector quantity, we need to report its direction. कि जब हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं, डायरेक्शन कैसे होने चाहिए कि when drawing a right angle triangle, the convey some type of motion, you must draw your component head to toe, कुछ इस तरीके से। समझ में आ रहा बेटा? और यही कंसेप्ट के हिसाब से जब हम लोग आगे जाने की कोशिश करते हैं तो हमें क्या वैल्यूज मिल जाते हैं, नॉर्थ, उसके बाद साउथ, ईस्ट, वेस्ट, एंड अकॉर्डिंगली वी आर गेटिंग अवर रिजल्टेंट्स। ठीक है, वो साइड जो है वो क्या है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, उसके बाद ईस्ट ऑफ नॉर्थ, देन नेक्स्ट वन साइड विथ इट्स डायरेक्शन साउथ ऑफ वेस्ट, देन वेस्ट ऑफ साउथ, देन दिस डायरेक्शन इज नॉर्थ ऑफ वेस्ट और वेस्ट ऑफ नॉर्थ, या फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट साउथ ऑफ ईस्ट या फिर ईस्ट ऑफ वेस्ट। तो यहाँ पे ये डायरेक्शन देखिए, मैंने ये कहानी बताने के पीछे का कारण कि अभी जो डायरेक्शन है वो कहाँ की है, तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट की है, यानी नॉर्थ ऑफ ईस्ट की। तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट में डायरेक्शन कैसे रहने को, ठीक है, एरोस के डायरेक्शन देखिएगा, आपको करेक्टली समझ में आएगा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए यहाँ पे एक डायग्रामिक प्रेजेंटेशन दिखा रही हूँ कि जस्ट पुटिंग एन ऑफ ई इज नॉट गुड इनफ, हाउ फॉर नॉर्थ टू ईस्ट, we need to find a numerical value for them. So 160, 120, and we are getting answer in the form of 200. To find the value of angle, to use the figure function called the tangent. ये नाम नए लग रहे होंगे वेक्टर में, पर सुनिएगा। So complete final answer is 200 किलोमीटर 53.1 डिग्री नॉर्थ ऑफ द ईस्ट। ऐसे निकाले जाते हैं वेक्टर्स। ऐसे ही प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर सवालों के साथ नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे बेटा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। थैंक यू।